Hello children, I welcome you all in my YouTube channel Anuradha Online Classes. Today I am going to take class 6 and the chapter that we are starting is data handling. Okay, data handling is what? It is a new topic for class 6, but little bit we have done in class 4th and 5th class also, that telemarks statistics में आपने थोड़ा सा पढ़ा है उसके बारे में. Here you should know firstly what data handling means. Data को handle कैसे करें. Data आपका बहुत common word है that we are mostly using in what? In computers. Okay, but here in mathematics, what is the meaning of data? What is the meaning of data? Firstly you should know this. What is data? A data is collection of numbers. वैसे क्या होता है? Data is collection of facts. लेकिन mathematics की बात करें तो it is what? Collection of numbers gathered to give numbers as well as facts. You can write here facts. Okay, gathered to give some information. जब हम किसी भी डाटा को मतलब किसी भी information को जब हम collect करते हैं, gather करते हैं for some information, मतलब उससे कुछ information हमें मिलती है. Like suppose your teacher has taken maths test. आपका class test स्कूल में होता है. Okay, and let us take 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 बच्चे हैं. Okay, 10 students are there. Till 10 roll number I have written. Okay, 10 बच्चे हैं. 10 में से अब आपको out of 10 marks मिले हैं. out of 10 फर्स्ट बच्चे को मिल गए 5 marks. Okay, सेकेंड को मिले 9, थर्ड वाले को मिले 8, फिर इसको 4 marks मिला, इसको 5 मिला, इसको फिर से 5 मिला. दिस इज 9 marks गॉट. और इसको मिल गया 8, इसको मिल गया 7 और इसको मिल गया कितना? सपोज करो इसको 3 मिला. ओके, सो द डाटा इज कलेक्टेड और कलेक्शन ऑफ नंबर्स. दिस इज अवर डाटा. यस, ये जो हमने लिखा ना, हाँ 10 बच्चों के मार्क्स हैं, एक के इतने, एक के इतने, एक के इतने, एक के इतने, एक के इतने. तो दीज ऑल आर व्हाट? कलेक्शन ऑफ मार्क्स. ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, तो ये ऑर्गेनाइज डाटा हो गया. लेकिन जब हम इसका वैसे ही कलेक्ट करते हैं कि क्लास में चले गए, पूछ लिया, हाँ भाई मैथ्स के टेस्ट में तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे कितने हैं. व्हेन वी आर आस्किंग लाइक दिस means we are taking what? Raw data. We are taking rough data. Okay, means ऐसे ही हमने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. The original form of the information is known as what? Raw data. ठीक है, this is not roll number. मैंने किसी भी 10 बच्चे को उठाया और पूछ लिया, अच्छा मैथ्स में कितने मार्क्स आए. तो these are the marks given. We don't know कि ये किस रोल नंबर के हैं, किस बच्चे के हैं, that we don't know. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या होती है? This is raw data. Okay, and as I have collected the marks of mathematics, so this is known as what? Data. Right? Now let's come to, so what is data? Is it clear to you? That is collection of marks here. आप कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं. हाँ, yes, अगर आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड से आप ये पूछते हैं, तुम्हें कौन सा फ्रूट पसंद है, तुम्हें कौन सा फ्रूट पसंद है, विच फ्रूट यू लाइक, तो 10 बच्चों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं. एंड दैट डाटा वी आर कलेक्टिंग इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ डाटा. ना ये फ्रूट्स का कलेक्शन हुआ, राइट? सो दीज ऑल आर डाटा. ओके, एंड रॉ डाटा हम कहीं से भी कोई भी चीज डायरेक्टली जो लेते हैं, ठीक है, दैट इज द एक्चुअल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, तो उसको हम क्या कहते हैं? रॉ डाटा. Okay, then after I'm coming to this word array. I think this is not given in your book, but you should know कि array क्या होता है. What is array? Array is a way, we can say, when we are arranging these data in ascending या descending order. जब हम इन डाटा को ascending और descending order में arrange करते हैं, means हमने डाटा कलेक्ट किया तो उसको हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑर्गेनाइज करने में ऑर्गेनाइज हम किस तरह से करेंगे? या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. तो जो वे होता है ना टू अरेंज इट इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज नोन एज अरे. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट? रिकॉर्डिंग डाटा. That is recording. See here,
we are having the first one topic, that is recording and organizing the data. Firstly, you should know data. So what is data? Collection of numbers. Okay. Second is raw data. Whenever we are collecting the data, that is always in raw form. ठीक है, उसको हमें अरेंज करना है, दैट मीन्स वी हैव टू ऑर्गेनाइज इट. व्हाट वी हैव टू ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्ड इट, तब जाके हम उसको यूज कर पाएंगे. सपोज a group of student, number of students are 15. उस ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स थे, that are asked about their favorite subject. उनसे उनका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा गया. ओके, आपको ये रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझ में आएगा. लेट्स सी, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट. आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो उस ग्रुप में एक एक बच्चे ने क्या बोला. देखो, फर्स्ट स्टूडेंट टोल्ड इंग्लिश, सेकंड इंग्लिश, देन थर्ड वन सेज मैथ्स, देन साइंस, हिंदी, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स. Like this they have stated कि they like these subjects. Okay. Now अब हमें कैसे समझ में आएगा? Yes, in this class how many maximum number of student like which subject, या किसको कौन सा सब्जेक्ट, ज्यादा बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, या सबसे कम सब्जेक्ट किसको पसंद है, कितने बच्चों को पसंद. हाउ आई विल कम टू नो. फॉर दैट आई थॉट कि मुझे उसको एक किसी न किसी फॉर्म में मुझे उसको अरेंज करना पड़ेगा. आई हैव टू अरेंज इट इन सम व्हाट लाइक दिस, मीन्स इन टेबुलर फॉर्म अगर मैं लिख लूँ उसको तो इट विल बी इजियर फॉर मी. सी हाउ आई डू. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैव रिटन इन दिस टेबल. इसको हम क्या कहते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन. ओके, दिस इज प्रेजेंटेशन. एंड विच प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये टेबल के फॉर्म में है तो हम इसको कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन. राइट, सब्जेक्ट लिख लिया हमने. ओके, देन हियर आई हैव रिटन टेलीमार्क. इफ यू रिमेंबर टेलीमार्क, yes, you have done this, telemarks. Then after I am writing the frequency and numbers. Yeah, frequency I am writing here. Frequency means number of student like which subject. Okay, see, सब्जेक्ट आपको देखने हैं पहले सब्जेक्ट है कितने. सी इंग्लिश है, देन मैथ्स इज देयर, साइंस इज देयर, हिंदी इज देयर, एंड एसएसटी. ऑल द 5 सब्जेक्ट्स आर देयर. ओके, फर्स्ट इज व्हाट? इंग्लिश, देन मैथ्स, देन इज साइंस, देन इज हिंदी, एंड एट लास्ट इज व्हाट? एसएसटी. ओके, लेट्स सी टेलीमार्क. अब टेलीमार्क में हम क्या, इंग्लिश किस किस बच्चे को पसंद है? सी 1 2, आई एम जस्ट टेकिंग 2, then so I have put 1 and 2. Okay, then see in downwards it is, yes, 3, so I put one more telemark, 3 4. Okay, so how many students like English? That is, you have to write a number, that is 4. Now come to मैथ्स देख लेते हैं. 1, then 2, then 3, then is 4 and 5. So 1 2 3 4 and 5. Okay, this one. So this is 5. Right, fifth वाला हम क्या करते हैं? 1 cut like this. Okay, then after see साइंस को देख लेते हैं. this circle I am putting 1 2 3 2 3. So 1 2 and 3. Right, so it is 3. Now Hindi. See Hindi. Yes, this one 1. Then after 2. Okay. English 1 2 3 and 4 किया था ना. इसको मार्क किया था. 1 2 3 and 4. Okay, so how much of Hindi is, here is 1. Okay, and then this is 2 only. Okay, 2. So write over here 2. Okay,
देन आफ्टर कम टू SST. SST देख लेते हैं. SST तो एक ही दिखाई दे रहा है, एक बच्चे को SST पसंद है. ओके, सो दिस इज 1 एंड पुट हियर 1. सो अब it is very easy for me to know which is the favorite subject for maximum number of students. That is what this one, that is maths. Most of the student of this group like the subject maths. So this is the tabular presentation, and in this way we can record and organize our data so that we can get the information what we want. Okay, वैसे तो हमें सारी information raw form में मिलती है, but we have to arrange it. Okay children, let's come to the next topic. Okay children, see here, one more topic in this is pictograph. So pictograph क्या होता है? Pictograph that also you have done in class 5th also. तो आप इस टॉपिक से बहुत अच्छे से आपको पता है कि क्या करना होता है. पिक्टो मतलब पिक्चर के थ्रू जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट? नाउ सी, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा थ्रू पिक्चर्स. पिक्चर्स के थ्रू हम जब डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट हेल्प आंसर द क्वेश्चन ऑन द डेटा एट अ ग्लांस. मतलब कि ये पिक्चर देख के हम इसके बारे में each and every information we can give. See, two questions are written over here. What is the question? Which row have greatest number of books? In first one column, there is rows. Number 1, 2, 3, 4, 5 rows are there. And number of books kept in the row is 1, 2, 3, 4. 4 books are kept in. हम इसको और आसान करने के लिए क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे number of books भी लिख लेते हैं. This is 4. इसको काउंट करके this is 5, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, this one is 3. Okay, for our convenience. Which row have greatest number of books? Can you tell which row is having books? देख के हमने ये लिख लिया books देख के. अब बताएंगे किसमें ज्यादा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This row means which row? 4th row. Answer is what? Row 4. Okay. So by looking at these pictures, we can tell the answer of the questions that is based on the data. Okay, which row have more than 2 books? अब इसको भी हम आराम से बता सकते हैं. 2 books से ज़्यादा, more than 2 books. 2 books will not be included. अब देख लेते हैं row 1, row 2, then row 4 and row 5. So row 1, 2, 4 and 5 is having more than 2 books. So in this way we have completed this pictograph. One more topic is left, then after we will start exercise. See children, here we have read about pictograph. Pictograph समझ में आ गया. Now how to interpret it? Interpret मतलब ये pictograph आपको क्या बता रहा है? Suppose I have done a little bit change. One book represent what? 4 books. This is what it interprets, it represent. एक बुक बनाई मतलब ये इस बुक का मतलब क्या हुआ कि 4 बुक्स शो कर रहा है एक बुक. ओके, सी here are 4 books means अब ये पिक्चर क्या इंटरप्रेट कर रही है कि रो 1 में कितने बुक्स रखी हुई हैं? 1 book represent 4, that means 1, 2, 3, 4. फर्स्ट रो में कितने बुक्स है? नंबर ऑफ बुक्स 4 into 4, that is equal to what? 16. Right? Now see, what does this picture interprets? 1, 2, 3, 4, 5. That means 5 into 4. क्यों कर रहे हैं हम 5 into 4? That is one book is having, one book shows 4 books in it. Okay? So 5 4s are, this is what? 20. Now see this one, 1, 2. So 2 into 4 is what? How many books are there? 8 books. Total books is here. Okay, this is number of books. Number of books. Then fourth row में कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 into 4, that is equal to what? 28. Now see this one, fifth, 1, 2, 3. 3 into 4, that is equal to what? 12. So in this way you can interpret the that pictograph. Okay, so here is the introduction of this chapter. मिलते हैं अपनी next video में with the exercise
ओके, टिल देन गुड बाय। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।